मेवात के नूह में जो दंगा हुआ था उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। वहाँ एक बार फिर टेंशन है। दोबारा से एक यात्रा निकालने की तैयारी है। प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि G20 की बैठक के चलते दिल्ली और गुड़गांव के आसपास जो हालात प्रशासन के हैं उसके मद्देनज़र इस यात्रा को लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्थिति है। अखबार ने छापा, दर्शकों, जनसत्ता के नूह में फिर इंटरनेट किया गया सस्पेंड। एक और यात्रा निकालने की तैयारी। पिछली बार हुई थी जमकर हिंसा, वो यात्रा जिस पर पथराव करने का आरोप है और बाकायदा 1750 या कितनी कई जगह से रिपोर्ट आई है, घरों को तोड़ दिया गया है, 6 लोग मारे गए, 80 लोग वहाँ जख्मी हो गए थे। अब वहाँ पर एक बार यात्रा निकालने का प्लान और किया जा रहा है। दर्शकों, आपको मैं सिलसिलेवार खबर दिखाता हूँ कि जनसत्ता लिखता है कि हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को नूह में धार्मिक जुलूस की घोषणा की। वहीं पुलिस ने इसे रद्द करने की अपील की थी, लेकिन धार्मिक संगठनों ने रद्द नहीं किया। इसके बाद कानून और व्यवस्था की चिंताओं के कारण हरियाणा के नूह में मोबाइल इंटरनेट और बल्कि SMS सेवाएं दोनों 2 दिनों के लिए निलंबित कर दी गई हैं। हिंदुस्तान अखबार 4 दिन के लिए लिखता है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 28 अगस्त को नूह में ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा को जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कल शुक्रवार था। वहाँ के लोकल जमीयतुल उलमा के जो लोग हैं, मुस्लिम संगठन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर नमाज मत पढ़ना, हालात थोड़े नाजुक हैं। आसपास जो होटल्स हैं गुरुग्राम की अगर कही जाए तो वहाँ G20 की बैठक भी होना प्रस्तावित है, घरों में पढ़ ली जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के आगे कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन जुलूस निकालने वाले संगठनों ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। राज्य के गृह विभाग ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट बल्कि SMS वगैरह सभी डोंगल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। प्रशासन को डर है कि भीड़ को संगठित करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और बल्क SMS का दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे आगजनी और बर्बरता अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियां हो सकती हैं और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। आगे लिखता है अखबार के आज ये आदेश आज दोपहर 12 बजे से लागू होगा और 28 अगस्त तक लागू रहेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 31 जुलाई को पथराव के कारण बाधित हुए जुलूस को फिर से शुरू करने की विस्तृत योजना बनाई है। नूह में सांप्रदायिक झड़पों में 6 लोग मारे गए और 88 लोग घायल हो गए। जो विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन टीवी पे आप देखते होंगे, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो वो जुलूस निकालेंगे। उन्होंने कहा हम अपने कार्यक्रम के अनुसार यात्रा निकालेंगे, ये हमारा अधिकार है, हमने इसके अनुसार योजना भी बनाई है। आगे अखबार लिखता है दर्शकों कि हमारी सुरक्षा और संरक्षा की प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है, इसको हमें मुहैया करानी चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन बात यह है दर्शकों कि उन यात्राओं में कौन ये तय करेगा कि हथियार ना लेकर जाया जाए? उन यात्राओं में कौन ये तय करेगा कि उन्मादी नारे ना लगाए जाएं? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन का काम है। लेकिन आप संगठन, कोई भी संगठन हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ये विश्व हिंदू परिषद भी हो सकता है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि G20 की बैठक के मद्देनज़र 3-3 दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए। आप लोग अगर थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो कोई दिक्कत है। हालांकि आपका पूरा अधिकार है, भारत में कहीं पर भी कोई भी धार्मिक यात्रा निकाल सकता है। कहते हैं, आगे लिखता है दूसरे अखबार में यही बंदा है कि हमने अनुमति मांगी नहीं तो रद्द क्यों की जाएगी। और प्रशासन ने अपील की है। गृह मंत्री हरियाणा के अपील कर रहे हैं, उनका विभाग भी अपील कर रहा है। आप वही वाला रूप दिखाइए ना कि हम इलाज करना जानते हैं। लेकिन चलो खैर, बहरहाल दर्शकों, वहाँ टेंशन बढ़ी हुई है। इंटरनेट की जो बेसिक सुविधा है वो बंद कर दी गई है। हालांकि ये तो बंद हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये मूलभूत अधिकारों के कितने अनुरूप है। सेंसिटिव माहौल है। गुड़गांव पूरी दुनिया में मशहूर वहाँ क्यों हुआ था? वहाँ की इंडस्ट्रीज़ की वजह से। आज क्यों हो रहा है? यात्राओं की वजह से, दंगे की वजह से, पथराव की वजह से, बुलडोज़र की वजह से। और ये कौन लोग हैं? इनका देश की अर्थव्यवस्था में कितना रोल है? कौन से अर्थ नीतियों को जानते हैं? ज़रा इनका टेस्ट ले सकता है कोई?
कि आप लोग जो धर्म की आड़ में राजनीति को हवा दे करके किसी भी तरफ माहौल को एक तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसा कि आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उसकी सामरिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से क्या ये बेहतर है? लेकिन कह दिया है तो कह दिया है। अब उनके साथ कितना मुखलिसाना सुलूक किया जा रहा है कि हमने अपील की है कि आप ये ना निकालें। निकालेंगे, निकलनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये निकलती आई है। अभी इसी बीच भी आपने देखा होगा 84 कोस की यात्रा में निकल रही थी, बल्कि कई सारे मुस्लिम परिवारों ने अपनी जगहों को उनको दिया गया है। लेकिन होता यूँ है कि इन यात्राओं की आड़ के अंदर जो हुडलम्स बदमाश गुंडे इकट्ठे होकर उन्मादी नारे लगाकर हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, दूसरा वर्ग भी उस पर पथराव कर देता है, जैसे कि बताया गया है। उसी की वजह से ये लोग बिल्कुल जो इसके अंदर गुंडे टाइप के लोग हैं वो जानवरों की तरह लड़ जाते हैं। बदनामी किसकी होती है? तुम्हारे और मेरे देश की होती है। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों ये है कि हरियाणा के नूह में एक बार टेंशन है। इंटरनेट तो बंद कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जुलूस निकालेंगे, अपनी यात्रा निकालेंगे। उम्मीद है कि सकुशल निकल जाए और सभी लोगों को इसके अंदर कॉपरेट करना चाहिए, जैसे देश में एक ज़माने से हर यात्रा निकलती है, कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इन्हीं 8-10 सालों में ये दिक्कतें नज़र आने लगी हैं। वरना हमने तो दर्शकों और आपने भी ये देखा, यात्राएं निकलती हैं, किसी भी इलाके में निकल जाएं, किसी भी दूसरे समूह, दूसरे वर्ग के बच्चे महिलाएं इकट्ठे हो उसका आनंद लिया करते थे, श्रद्धा भाव से देखते थे। एक इंटरटेनमेंट का उससे कह सकता हूँ कि उनके बच्चों के लिए एक अच्छा वो होता था। लेकिन अब इन यात्राओं के नाम से प्रशासन के हाथ पैर तो फूलते ही हैं। आम शहरी इंसाफ पसंद लोग भी घबराते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसके अंदर और दोनों तरफ एक ऐसे गुंडे लोग शामिल हो गए हैं जो सरकारों के द्वारा आरोपित संचालित किए जाते हैं कि किसी भी तरीके की तरफ को जो है ना रुख मोड़ दिया जाए। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर टेंशन, नूह के एरिया के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया, यात्रा निकलेगी। उम्मीद है कि सकुशल निकल जाए और किसी प्रकार का पहले की तरह धब्बा हरियाणा पर, हरियाणा के लोगों पर, देश के लोगों पर ना लगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।